गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के मैटर्स की सीरीज़ में आप लोगों के सामने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट डिस्कस करना चाहता हूं जो कि डिपार्टमेंट ने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने दिल्ली ने अपने सारे चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स को इशू किया है। इसके अंदर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने ये माना है कि फेसलेस रिजीम के अंदर जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने और डिपार्टमेंट ने जो प्रोसीजर्स का पालन करना था, जो फेसलेस स्कीम का पालन करना था, वो नहीं किया है। और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर दिल्ली ने जो रिट पिटीशंस दायर हुई और जिन रिट पिटीशंस में कोर्ट ने सारे के सारे असेसमेंट ऑर्डर्स को क्वैश करके उनको रिवर्ट बैक कर दिया, उनके आधार पर सभी चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स को ये निर्देश दिए कि वो ये देखें कि इस लेटर के अंदर जो जो मैटर्स हैं उन मैटर्स पे दोबारे कोई गलती ना हो और उन मैटर्स का ध्यान रखा जाए ताकि फिर दोबारे डिपार्टमेंट को कोर्ट्स के अंदर एक ह्यूमिलेशन जो है वो फेस ना करनी पड़े। जिन मैटर्स पे रिट पिटीशंस के अंदर नोटिस को और असेसमेंट ऑर्डर्स को रिवर्ट बैक कर दिया गया, वो इंस्टांसेस जो हैं वो इस लेटर के अंदर बताए गए हैं। पहला है, असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड इवन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिप्लाई अलाउड टू द इन द शो कोज नोटिस। बहुत सारी रिट पिटीशंस ऐसी दायर हुई जहां पर असेसी को रिप्लाई देने का एक टाइम दिया गया और उस टाइम से पहले ही डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिए। तो इन सब केसेस के अंदर जो भी असेसी रिट में गए तो कोर्ट ने उनको रिवर्ट बैक कर दिया। दूसरा इंस्टांस दिया है, ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट सर्विंग ए ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर शो कोज नोटिस। तो जो नेशनल फेसलेस स्कीम है उसके अंदर जो मेन तहजीब थी वो ये थी कि आप पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दोगे, पहले शो कोज नोटिस कहा जाता था उसको, अब नाम चेंज करके उसको ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कर दिया गया है। तो जहां पे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास ना करके डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिए थे, उन केसेस में भी कोर्ट्स ने ऑर्डर्स को रिवर्ट बैक किया। और अब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने ये कहा है कि आप कोई भी असेसमेंट ऑर्डर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किए बिना या शोकोज नोटिस इशू किए बिना पास ना करें। तीसरा, ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू द असेसी। बहुत सारे केसेस में असेसी ने पर्सनल हियरिंग मांगी जो कि डिपार्टमेंट ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी। तो उसी बात को अब दोबारा ये कहा गया है कि आप असेसी ने जहाँ पे भी पर्सनल हियरिंग का मौका मांगा है उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए। रीजनेबल टाइम हैज़ नॉट बीन अलाउड टू रिस्पॉन्ड टू नोटिस। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि खाली एक दिन का टाइम असेसी को दिया गया रिप्लाई देने के लिए, 2 दिन का टाइम दिया गया। तो उन केसेस में भी कोर्ट्स ने रिट पिटीशन के अंदर असेसमेंट ऑर्डर्स को क्वैश करके रिवर्ट बैक किया। तो इसके तहत ये कहा गया है कि आप असेसी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें, एक प्रॉपर टाइम दें जिसके अंदर वो रिप्लाई दे पाए। इतना हरिडली जो है वो किसी के लिए भी रिप्लाई देना संभव नहीं होता। फिफ्थ बात ये कही गई है, ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द रिस्पॉन्स अपलोडेड बाय द असेसी। ये तो बहुत ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंट का चलन है कि जो असेसी रिप्लाई फाइल करते हैं उनका कोई भी जिक्र असेसिंग ऑफिसर्स अपने असेसमेंट ऑर्डर में नहीं करते। जो शोकोज नोटिस होता है वही असेसमेंट ऑर्डर होता है। शोकोज नोटिस के बाद जो असेसी अपने ऑब्जेक्शंस देता है, रिप्लाई देता है, उसको असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भी कोर्ट्स अपनी इरिटेशन जो है वो जाहिर करती हैं और मैटर्स को रिवर्ट बैक करती हैं। तो ये कहा गया है कि इस लेटर के अंदर कि आप जो असेसी अपना रिप्लाई फाइल कर रहा है उसको अपने असेसमेंट ऑर्डर्स में इनकॉर्पोरेट करें। 7th मैटर ये है कि ऑर्डर पास्ड विदाउट वेटिंग फॉर डायरेक्शंस ऑफ डीआरपी। जहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को रेफर किया जाता है तो उसके ऑर्डर का वेट करना होता है असेसिंग ऑफिसर ने। जब तक वो नहीं आता तो क्योंकि उसी के बिहाफ पे असेसिंग ऑफिसर को ऑर्डर पास करना होता है, तो डीआरपी को रेफर करने के बाद भी उसका ऑर्डर आया नहीं है और असेसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास कर दिया। तो इसके लिए भी ये कहा गया है कि whenever any matter has been referred to the DRP, then you have to wait for the order of the DRP before passing your assessment orders. The last matter is that order passed without considering adjournment application. बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ
कोविड का टाइम था, तकलीफ का टाइम था, जहाँ पे एसएससी अपना जो रिप्लाई था वो टाइम पर नहीं दे पाया और एसएससी ने एक रीजनेबल टाइम मांगा कि मुझे टाइम दिया जाना चाहिए ताकि मैं अपने जवाब को बना सकूं, लेकिन डिपार्टमेंट ने बड़ी क्रुएल्टी से अपने ऑर्डर पास किए जहाँ पे उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको कंसीडर नहीं किया और एटलीस्ट उसको ये भी नहीं लिखा कि हम आपकी एप्लीकेशन को क्यों कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने ये दिशा निर्देश दिए हैं सभी चीफ कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स को कि आप जहाँ पे एसएससी ने टाइम मांगा है आप उसके टाइम मांगने की एप्लीकेशन को बिल्कुल तहजीब से मैनरिज्म के अंदर डिस्पोज ऑफ करें। फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट है वो 31 दिसंबर 2021 का है। तो जहाँ पे भी एसएससी को इन मैटर्स के अंदर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो इस लेटर का सहारा लेकर के अपने पेटिशंस में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।